नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ हिमानी श्रोत्रिय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर दोनों सीटों पर उपचुनाव है। आपको बता दें कि बुधनी और विजयपुर के कांग्रेस प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरेंगे, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने क्या कहा, सुनिए। आज बुधनी में नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय राजकुमार जी पटेल साहब का हम सब लोग सारे नेतागण जा रहे हैं। बुधनी की जनता से जाकर ये प्रार्थना करेंगे हम कि लगाम लगाओ भारतीय जनता पार्टी पे। तो गेहूं के दाम 2700 मिलेंगे। लगाम लगाओ भारतीय जनता पार्टी पे तो धान के दाम मिलेंगे। लगाम लगाओ तो बेटियों के बलात्कार में जो अराजकता मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया, इस पे लगाम लगेगी। लगाम लगाओ बुधनी की जनता की भारतीय जनता पार्टी का अहंकार जो वादे किए और पूरे नहीं किए, वो चाहे 3000 बहनों की बात है, अगर चाहिए पूरे प्रदेश की बहनों का लाभ पहुंचाना है तो फिर लगाम लगाओ। लगाम लगाने का अवसर मिला है बुधनी की जनता को। शिवराज जी जो होना होगा तो दुर्गा जी को खुद समझना पड़ेगा टेस्टिंग शेड्यूल की पोजीशन, और वो अपने आत्मचिंतन करके निर्णय लेंगे। क्षेत्रीयता की भावना वहाँ पर है और बीजेपी में जबरदस्त अंतरकलह है। हमको पूरे हमारे प्रत्याशी राजकुमार पटेल नॉमिनेशन भर रहे हैं और जबरदस्त उत्साह बुधनी विधानसभा के लोगों में है। एक आक्रोश है शिवराज और उनके परिवार के खिलाफ कि उन्होंने अपनी वो समझ लिया धरोहर, वो समझते हैं कि बंधुआ मजदूर है यहाँ के लोग, तो वो उसका जवाब आज राजकुमार पटेल जब फॉर्म भरेंगे तब मिले। आगे बढ़ते हैं जहां खनियाधाना अनाज मंडी के सामने सैकड़ों किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि मंडी में कई तरह की अनियमितताएं फैली हुई है। मंडी सचिव या कोई भी अधिकारी किसानों की समस्याओं को देखने अनाज मंडी नहीं आता है, जिससे गल्ला व्यापारियों ने खनियाधाना मंडी में अपनी मनमानी चला रखी है और कम दामों पर किसानों की फसल खरीद रहे हैं। गल्ला व्यापारी और अधिकारियों की साठगांठ के चलते किसानों को मजबूरी में अपनी फसल मंडी से बाहर बेचनी पड़ती है और वहां भी व्यापारी अपने मन मुताबिक कीमत पर किसानों को फसल बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। हंगामा बढ़ता देख खनियाधाना तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 3000 के बाद भी वो 3400, 3500, 3700 तक जाके टूट जाती है। 4 पूरे व्यापारी आते हैं, व्यापारी अपने प्राइवेट धंधे चला रहे हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है मंडी में आने की। इसलिए जो प्रशासन से निवेदन है कि पहले तो व्यापारियों की दुकानें बंद करें जो प्राइवेटली चला रहे हैं, उसके बाद मंडी में सारे व्यापारी आए और किसान आए ताकि किसान को कुछ भाव मिल सके। खर्चा ज्यादा हो गया और उतना आपको मूल्य नहीं मिल पा रहा है। हमारी उसमें लागत नहीं निकल रही है। आज क्या भाव लगाया गया मंडी? आज 2530 बस। वैसे कितना भाव है बाहर? 50 चल रहा कम समय थे अपने बाजार में रहो तो 51 की एक दिन। हाँ, पठान की एक गाड़ी आई थी, वो 51 की खरीदी थी। उस जैसे भाव ज्यादा मारा नहीं लगा, मर्दा कर दिया। व्यापारियों की मनमर्जी चल रही है। मनमर्जी व्यापारी आए नहीं रहे व्यापारी बिल्कुल नहीं जा रहे। एक दो आ रहा है। अभी कोई प्रशासन सुनने आया था, कोई अधिकारी आए थे अभी आपकी बात सुनने? बढ़िया साफ मान लिया तो अच्छी भाव से बिकेगा। तो किसान क्यों लगा रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि जैसे बगल वाली साफ कोई मूंगफली ढेरी लगती है वहाँ, खुली नीलामी होती है, तो साफ ढेरी है वो अगर 5000 रुपये की बिकी, और अगर मिट्टी वाली ढेरी बगल से लगी वो अगर 4 भी तो किसान भड़क जाता है। दूसरा और कोई कारण नहीं। तो मिट्टी वाले की कोई कंडीशन नहीं करते? कंडीशन नहीं रहती, खुली नीलामी लगती है। आ जाइए खुले में खुली नीलामी लगती है तो व्यापारी अंदाज लगा लेते हैं इसमें इतनी मिट्टी है, वो सारा दाम लगाता है। तो उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा मौके पर जाकर कृषकों को समझाया गया है कि प्रतिदिन सुबह 11 बजे डाक आयोजित होगी, जिसमें कृषकों का व्यापारियों द्वारा माल होगा वो क्रय किया जाएगा। तो संबंधित सहायक कृषकों ने सहमति दी है इस पर, और इसी तारतम्य में हमारे द्वारा कुछ दुकानों पर अभी कार्रवाई भी जारी है, जिसके माध्यम से जो भी व्यापारी वर्ग बाहर बिना मंडी शुल्क के माल खरीद रहा है वो मंडी में आकर अप्लाई करे। खनियाधाना के मायापुर में साल भर पहले हुई युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सितंबर 2023 की रात मालिक राम की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने जांच की तो एक मोबाइल नंबर सामने आया। नंबर मृतक की पत्नी का ही था।
प्रेमलता ने बताया कि उसकी सिम खो गई है। पुलिस ने इसके बाद कॉल डिटेल चेक किए तो पता चला कि इस मोबाइल को अशोक लोधी नाम का एक व्यक्ति चला रहा है, जो काफी दिनों से फरार है, जिसे पंजाब में जाकर पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो आरोपी ने कहा कि मृतक की पत्नी और उसके बीच अवैध संबंध है। घटना वाले दिन पति ने हम दोनों को पकड़ लिया था। जब उसे समझाया गया लेकिन फिर भी वो नहीं माना तो हमें हत्या करनी पड़ी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ग्राम चमरौआ का है अशोक लोधी एवं जो मृतक मानिक राम है उसकी पत्नी है जय कुमार बाई। इसके और अशोक लोधी जो आरोपी है इसमें मृतक की पत्नी के अशोक लोधी के अवैध संबंध थे। जांच में अभी तक ये पाया गया था कि जो भी स्वतंत्र साक्ष्यों कथन वगैरह लिए गए थे उसमें सभी जगह ये आ रहा था कि जो मृतक की पत्नी है उसका अशोक लोधी जो चमरौआ गांव का है उसके आना जाना था, इससे संबंध है। पर ये संदेह के आधार पर जब हम लोगों को डाला, इसके बाद हम लोगों ने मृतक जहाँ घटना हुई थी उस जगह का हमने CDR का एनालिसिस किया गया, PSTN डाटा निकलवा गया। तो घटना स्थल के जो नंबर यूज हुआ है उस नंबर के आधार पर हमने आरोपी को पंजाब के सलीमपुर जलंधर से हमने इसको अरेस्ट किया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष मृतक की पत्नी और अशोक को जेल भेजा गया है। खबर बैतूल से है, जहां सचिव और सहायक सचिव संघ ने अपने अधिकारों को छीनने के विरोध में 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर आदेश वापस लेने की मांग की है। सचिवों का कहना है कि आदेश के मुताबिक गोपनीय प्रतिवेदन पर सरपंच की अनुमति लिए जाने के लिए वे बाध्य होंगे। इससे सरपंच गलत काम के लिए भी उन पर दबाव बना सकते हैं। इस आदेश को वापस लेने और सचिव के अधिकार उन्हें वापस दिए जाने की मांग को लेकर सचिवों ने रैली निकाली। सरपंच महोदय को अधिकार दिए जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा और पंचायत सचिव और GRS कहीं ना कहीं दबाव में काम करेंगे और इससे हो सकता है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। आदेश किया है कि रोजगार सहायक और पंचायत सचिव संगठन सचिव के गोपनीय प्रतिवेदन पे सरपंच महोदय के हस्ताक्षर होंगे। गोपनीय प्रतिवेदन सरपंच लिखेगा, इसका पूरे मध्य प्रदेश में हम विरोध कर रहे हैं। ये बैतूल हम ज्ञापन देंगे, 1 दिवस का हमने शासकीय अवकाश लिया है। इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सामूहिक रूप से और आगे भी लड़ाई जारी रखेंगे, हड़ताल करेंगे, निवेदन करेंगे और विरोध करेंगे। क्या कारण? आगे बढ़ते हैं, जहां खरगोन जिले के कसरावद में इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने एक सब इंजीनियर को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण महेश्वर के सब इंजीनियर राहुल मंडलोई सड़क निर्माण के लंबित बिल पास करने के लिए पाटीदार मेसर्स से 15 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। इसको लेकर फरियादी ने इंदौर लोकायुक्त को शिकायत की, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस टीम ने सब इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। शिकायतकर्ता ओम प्रकाश पाटीदार, जो कि प्रकाश पाटीदार फर्म के साथ मिलकर ठेकेदारी का काम करता है, इनके द्वारा रोड का निर्माण किया गया। रोड निर्माण के बिलों का भुगतान करने के एवज में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण महेश्वर के सब इंजीनियर राहुल सिंह मंडलोई द्वारा 15.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत दिनांक 16/10/24 को की गई थी। शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने पर आज 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए उपयंत्री राहुल सिंह मंडलोई को फरियादी के घर पर रंगे हाथ पकड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, जहां छिंदवाड़ा के परासिया से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विद्युत मंडल बड़कुई में कार्यरत सुमरन लाल सूर्यवंशी जावरे विसर्जन के कार्यक्रम में नाचते नाचते गिर गए। घटना का ये वीडियो 14 अक्टूबर का है, जो अब वायरल हो रहा है। परिजनों के अनुसार उन्हें देवी का भाव आया था और वे नाचते नाचते देवी में मग्न हो गए थे। इसी बीच वे जमीन पर जा गिरे। जब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छिंदवाड़ा के तामिया में एक बाइक अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक आर्मी ऑफिसर घायल हुआ है। बता दें कि आर्मी ऑफिसर दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए घर आया हुआ था। सूचना मिलते ही तामिया पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां पर जो BMO और डॉक्टर थे वो नदारत पाए गए। इसके बाद घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि घायल के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली।
ये एक्सीडेंट आया ही आर्मी के जवान का। हाँ। लोग परेशान और उसके परिजन लोग भी, मैं भी आधे घंटे से परेशान हूँ। एम्बुलेंस नहीं बोलते हैं और ये एम्बुलेंस सामने खड़ी है, देखें आप, ये 108 खड़ी है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। बस यही हालत है तामिया अस्पताल की। हेड इंजरी केस है, नाम है इसका चंद्रभान उदयभान कड़ोपा जी, लगभग 30 साल का है, आर्मी ऑफिसर है, बिहार में कहीं पोस्टेड है। अभी दिवाली की छुट्टी पर घर आया था, हेड इंजरी में बेहोश हुआ है। अभी इसको सीरियस चोट है, इसको आगे हम इलाज के लिए जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया प्राइमरी उपचार के बाद। और इसके साथ का एक शायद स्पॉट पर ख़त्म हो गया, पुलिस से जानकारी मिली जी। आपका नाम? डॉक्टर सिंह, मेडिकल ऑफिसर तामिया। आगे बढ़ते हैं जहां छत्तीसगढ़ के सख्ती से खबर है। यहां पर 10वीं की छात्रा ने जहर पी लिया और जहर पीकर वो स्कूल पहुंची। इसके बाद छात्रा को स्कूल में उल्टी होने लगी, जिससे स्कूल के स्टाफ ने उसे जैजेपुर अस्पताल में भर्ती कराया। छात्रा ने जहर क्यों पिया है, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची जैजेपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के छोटे से आदिवासी बाहुल्य जिले उमरिया के विराट का केबीसी सीजन 16 में चयन हुआ है। विराट महानायक अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देंगे। विराट का कहना है कि वे केबीसी में जीते हुए पैसों से अपना घर बनवाएंगे। पहले मैं केबीसी देखा करता था और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं केबीसी में जाऊं, और फिर मैंने रजिस्ट्रेशन किया था केबीसी में, तो मुझे IVR से कॉल आया था। तो अभी 5 और 6 नवंबर को मैं अमिताभ सर के सामने बैठूंगा, AV सर के सामने हॉट सीट पर, और उनके सवालों का जवाब दूंगा। कैसा महसूस हो रहा है अमिताभ जी के साथ बैठे? मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, पर अच्छा भी लग रहा है कि मैं उनके सामने बैठ कर के उनके सवालों का जवाब दूंगा AV सर के सामने। केबीसी में सिलेक्शन तो हो गया उसका, और 5 नवंबर को उसको खेलना भी है अमिताभ जी के साथ में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या है उसका बहुत पहले से ही मन था। उसका क्या मन था, मन तो मेरा भी था। मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन कई बार किया, लेकिन मेरा कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। और उस दिन 2 तारीख को मैं और विराट दोनों बैठे हुए थे, और इसके बाद ये हुआ कि डैडी कर दीजिए मेरा रजिस्ट्रेशन। मैंने उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया, और 6 तारीख को फिर फ़ोन आया कि आपको क्या है ऑडिशन के लिए आना है। तो फिर ऑडिशन का डेट पूरा फाइनल हुआ, कहाँ पहुँचना है तो वो बताया गया, और फिर हम लोग ऑडिशन पे गए। और ऑडिशन पे जाने के बाद अभी डेट मिली 5 तारीख की, कि 5 नवंबर को विराट हार्ट सीट पे बैठेंगे, और उनका कार्यक्रम दिखाया जाएगा 5 नवंबर और 6 नवंबर को। कितनी खुशी हो रही है आपको अमिताभ जी के साथ? अमिताभ जी के साथ मिलकर के, मतलब अभी तो जब गए थे ऑडिशन पे तो मुलाकात हुई है, और बाकी जब स्क्रीन पे आएंगे तो और बड़ा अच्छा एक्साइटमेंट रहेगा। मतलब एक ऐसा महानायक जिसको देखने के लिए हम लोग टीवी पे कभी देखते थे, कभी सामने नहीं देख पाते थे, तो उनके साथ अगर मिलेंगे, उनके साथ बैठेंगे, देखेंगे, तो जब उनसे बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अब मैं कह सकता हूँ, कह भी नहीं सकता मैं कि कितना एक्साइटमेंट मेरे पास है कि मैं उनसे जाकर के मिलूंगा, समझूंगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।